हमारे साथी पूनिया जी ने काफ़ी विस्तार से बात रख दी है। 3,25,00,000 केस तो है पूरे देश भर में पेंडिंग, 40 लाख हाई कोर्ट में है, 62,000 सुप्रीम कोर्ट में है। हालात ये है कि सरकार के पास जो कोलिजन सिस्टम है, अभी तो इनका जो कानून बनाए थे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। जो कोलिजन सिस्टम है उससे 169 प्रपोजल ऑन पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, यानी 170 लगभग जज जो है वो रिकमेंड कर दिए हैं। देश के जेलों में 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने लोग रह रहे हैं, और देश की जो सबसे 2 संस्थाएं हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो देश का बड़ा इंस्टीट्यूशन संस्था है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो ब्रेक डाउन हो गए। हालात इतने गंभीर हैं कि ये सब सारे देश ने देखा। मैं सरकार से सिर्फ, क्योंकि पूनिया साहब ने कहा, दूसरा भारत की जो हकीकत है वो कभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में और कोर्टों में नहीं उसका रिफ्लेक्शन हो रहा। भारत का 80% आदमी इन अदालतों में कहीं दिखता नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इतनी बड़ी घटना हो गई कि प्रधानमंत्री वहां बैठे थे और जो चीफ जस्टिस है वो ब्रेक डाउन हो गए, यानी इतना तरह से मजबूर है, इतनी तरह से दिक्कत में है, और लगता है कि उनके दिल को कि भाई बहुत, यानी जो आदमी के ऊपर जिम्मेदारी होती है, और जब पूरी तरह से भारत के अंदर इतने केस हैं उसमें किसी तरह की जब कोई समाधान नहीं निकलता, तो जो 2 लोग थे जो सर्वोच्च संस्था के संस्था है, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। लोकतंत्र जो है वो आपस में रिश्तों से चलता है। सरकार को आपने क्यों रोक के रखे? कितने दिन लगेंगे आपको आईबी को लोगों की जो जज हैं उनके बारे में पता लगाने, कितने दिन लगेंगे? इसलिए सरकार जो है वो, सर ये गंभीर मामला है जो पूनिया साहब ने उठाया। उन्हें बहुत सी बातें कही है, मैं उनको नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मेरे पास है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर बयान लेकर क्यों नहीं आती? क्यों ये पूरे देश भर में लोग दूरे तिगने गरीब लोग अंदर बंद हैं, और सरकार की तरफ से इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई सफाई, कोई नहीं, और पार्लियामेंट चल रहा और सरकार की तरफ से कोई भी बात, यानी आपको बताना चाहिए कि क्यों आपने रोक के रखे हैं। ये 170 लोग क्यों आपने रोक के रखे हैं? क्यों नहीं इनको क्लियर कर रहे हैं? 15 दिन में आईबी पता लगा सकती है, प्रधानमंत्री के पास है। Written by Mr. Michel, stating that Ms. Sonia Gandhi is the main